नमस्कार दोस्तों, मैं शशिकांत गोयल आपके साथ। आप देख रहे हैं परिवर्तन न्यूज। अभी हम पहुंचे हुए हैं, ये ग्राम पंचायत चंदूपुरा है। यहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्र बना हुआ है और अभी टाइम 11 बज चुके हैं, शनिवार का दिन है। लेकिन यहाँ पर अभी तक कोई कर्मचारी यहाँ मौके पे पदस्थ जो भी हैं वो यहाँ पे उपस्थित नहीं हुए हैं। और कहाँ हैं ये तो भगवान ही जाने, या फिर यहाँ पे जो कर्मचारी हैं जो जिम्मेदार अधिकारी वो जाने। लेकिन ये आंगनवाड़ी खुलता नहीं है, ऐसा मुझे ग्रामीणों से पता चला है। लेकिन ये कहीं ना कहीं शासन की प्रति लापरवाही है, जो ऐसे कर्मचारियों पर कार्रवाई नहीं की जा रही, और ऐसे कर्मचारियों को तुरंत हटाकर ऐसे कर्मचारियों को पदस्थ किया जाए जो इसको खोलें और यहाँ ग्रामीणों को लाभ मिले। और इसमें देख सकते हैं दूर दूर तक इसमें ताला डला हुआ है बाकायदा। इसमें देखिए, दिखाइए किस तरह से गेट वैसे खोल के डाल दिया है सादा है। लेकिन यहाँ पर शासन की योजना है, पोषण आहार बंटना चाहिए, बच्चों को पढ़ाई लिखाई होना चाहिए, बच्चों को नाश्ता पानी मिलना चाहिए, लेकिन वो यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा है। सिर्फ कागजों में देखा जा सकता है। यहाँ पर ये भैया खड़े हुए हैं, हम इनसे अभी चर्चा करते हैं। क्या नाम भाई साहब आपका? हमारा नाम सुरेंद्र। सुरेंद्र। कौन से गांव के निवासी हो? ये चंदूपुरा ही है। चंदूपुरा निवासी सुरेंद्र खड़े हुए हैं, इनसे हम चर्चा करेंगे इस आंगनबाड़ी की हालात है। क्या आंगनबाड़ी कब खुलती है, कितने? ये तो मैंने तो देखा ही नहीं, हमारी बच्ची है तो हम लेके भी आते तो न खड़े मेरे से भी दे दी। क्या नाम बच्चियों का? बच्ची का नाम हमारा मानवी नाम है और छोटी का जानवी नाम है। अच्छा, तो यहाँ पर बच्चियों को रोजाना नाश्ता कुछ भी खाना नहीं, सो कुछ भी नहीं मिलता है? कुछ भी नहीं नहीं मिलता है बच्चियों को यहाँ पे। जब खाना वो तो नाश्ता पनीर पढ़ाई की वढ़ाई थैलियां मिलना और चाहिए। चावल की थैलियां भी नहीं देती। आपकी बच्चियों को कुछ पढ़ना लिखना आता है कि नहीं? हाँ आता है पढ़ना। ये लोग पढ़ाते हैं कि नहीं ये कुछ पढ़ाते? नहीं पढ़ाते हैं। अच्छा, नहीं यहाँ पढ़ाते। कुछ भी नहीं आता। आता ही है, यहाँ कौन है तुम्हारे सामने आया? हाँ, वो तो मुझे दिखाई दे रहा, कोई भी नहीं है। लेकिन यहाँ महीने में कितने दिन खुलती हमें है? को देखा ही नहीं, जब आते हैं तो न खड़े ओढ़ देते। मंगलवार को 8 दिन में एक आध दिन आने भी खोलेंगे, महीना में एक बार खोलेंगे, इकट्ठा बांटेंगे महीना में। मंगलवार को गोद भराई प्रोग्राम, अन्नप्राशन, जन्म और किशोरी सो कुछ नहीं, दिवस, ऐसा सो कुछ नहीं, होता है। सो कुछ नहीं। शासन से तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। इस टाइम कुपोषण अभियान भी चल रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। ग्राम पंचायत चंदूपुरा की आंगनवाड़ी को देख सकते हैं, बंद पड़ी है, कागजों में चलती है, ऐसा हमें ग्रामीणों से पता चला हुआ है। और जैन साहब, महिला बाल विकास अधिकारी और भिंड कलेक्टर से निवेदन करना चाहूँगा, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए और तुरंत ऐसे को हटाकर ऐसे लोगों को पदस्थ किया जाए जो आंगनवाड़ी का संचालन कर सके और ग्रामीणों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। ग्राउंड रिपोर्ट 0 से। ग्राम आंगनवाड़ी केंद्र चंदूपुरा की ये देखिए, यहाँ पर किस तरह से यहाँ पे ये लापरवाही सामने आ रही है। और अभी टाइम 11 बज चुका है, लेकिन मौके पे कोई भी कर्मचारी यहाँ पर नहीं है। सिर्फ यहाँ पर देखी जा सकती है आंगनवाड़ी किस तरह से यहाँ पे ये वीरानी है, गेट खुला है और अंदर तक आप देखिए ना कोई साफ़ सफाई है और ना ही यहाँ पे कोई कर्मचारी हैं, ना बच्चे हैं। आंगनवाड़ी केंद्र का ताला स्पष्ट देखा जा सकता है। आंगनवाड़ी केंद्र की ये हालत है। यहाँ पर क्या कर्मचारी बता सकते तुम? हम सब बता सकते हैं। यहाँ पे कौन कौन पदस्थ है, बताइए आप। देखो, एक तो नाम तो हमें पता नहीं, लड़कियों का भी नहीं दिमाग में। एक तो बिरादरी में जिनका अपना नाम नहीं आ रहा है। मतलब कितने कर्मचारी यहाँ पे? यहाँ 3 कर्मचारी तो मैं जानता हूँ। अच्छा, तो आते हैं कि नहीं आते? यहाँ आते ही नहीं कोई, कभी नहीं खोलते? कभी नहीं आते, न खड़े ओढ़ देते हैं हमसे, क्या है तुम्हारा यहाँ, क्या नहीं है। यहाँ बच्चों को खाना हमारी 2 नाश्ता बच्ची हैं, कुछ नहीं मिलता है। नाश्ता खाना कुछ भी कुछ नहीं? भी नहीं मिलता। हमारी 2 बच्ची हैं, वे भी नहीं देते चावल की थैलियाँ। क्या क्या साल के हैं आपके? हमारी एक 3 वर्ष की है। अच्छा, और एक 8 वर्ष की है। तो यहाँ पे जैसे नाश्ता खाना कभी कुछ मिला? भी नहीं। कभी हमारे नहीं चाचा भैया ने की लड़की हैं, छोटी छोटी 10-11 बच्ची, तो कुछ भी नहीं देते हैं। मुझे कह देते अपन घर पे जाओ, मैं पहुंचा दूँ। अच्छा, ऐसे बोलते हैं। क्या नाम भैया आपका? हमारा नाम सुरेंद्र कुशवाहा। ठीक। यहाँ पर चारों तरफ ये स्थिति देख सकते हैं कैसी गंदगी रखी है, गंदगी है। यहाँ पर सब लोग पैसा खाने पे सांप आप कोई भी हो सकते हैं। यहाँ पर गंदगी का हालात मंजर है ये आंगनवाड़ी। यहाँ पर इस तरह से शासन के साथ खुलेआम खिलवाड़ किया जा रहा है। चंदूपुरा केंद्र आंगनवाड़ी क्रमांक देख सकते हैं आंगनवाड़ी का ये। सुनीता शर्मा कार्यकर्ता, आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र। जबकि आदर्श माने होता है बहुत अच्छी आंगनवाड़ी होना चाहिए, लेकिन यहाँ की स्थिति देख सकते हैं किस तरह से गंदगी और कीचड़ में यहाँ पर चारों तरफ गोबर फैला हुआ है। इसमें आंगनवाड़ी चल रही है। कैसे यहाँ लाभ मिल रहा हुआ आंगनवाड़ी का बच्चों को, ग्रामीणों को। ये आंगनवाड़ी बंद है और यहाँ पर 2 कर्मचारी हैं, एक डकेली शाक के हैं और एक सुनीता शर्मा।
रेखा साहब। सागा आप यहाँ पे सागा है? आपके यहाँ कितने बच्चे हैं? 80 बच्चे हैं वैसे तो कम। अच्छा, बच्चों को खाना आता है? आज तो नहीं आया। नाश्ता आता है? नहीं आया। वैसे कब से नहीं आया? अब वैसे तो आता तो मतलब इनकी ड्यूटी नहीं लग गई बात नहीं, खाना कब से नहीं आया वैसे? तब से ही नहीं आया। 1 महीना होगा। अप्रैल 20 तारीख को ड्यूटी खत्म। 1 महीना से। और कार्यकर्ता कहाँ पे? कार्यकर्ता ड्यूटी है स्कूल में। हाई स्कूल में। ठीक। जगह बोर्ड बोर्ड खोल रहे हैं। मतलब बोर्ड बना लो, ड्यूटी लगा लो, बहुत कटवा है, ताकि आंगनवाड़ी केंद्र रहेला। आपका नाम? छोटी बाई कार्यकर्ता। अच्छा, यहाँ पे बच्चों को खाना और नाश्ता की व्यवस्था है, आती है रोज? नहीं आती सर। महीने में एक आध दिन कभी कभार भी? कोई कभी नहीं आए? कभी नहीं आती है सर। अच्छा, नाश्ता नहीं आता? नहीं आती। कुल कितने बच्चे होंगे अपने यहाँ? कुल बच्चे 27-28 बच्चे। पूरे बच्चे तो 0 से 6 साल तक के 55 बच्चे। 55 बच्चे हैं। जो समूह चलाता है उसका नाम आप जानते हो? समूह का नाम नहीं पता सर। अच्छा, तो खाना आज तक कभी नहीं आया? कब से नहीं आया? लगभग कितने दिन हो गए? कितने महीने? महीने का सर 2 साल हो गया। जब मैं वहाँ पे पहुँचवा तब से आया ही नहीं। मतलब 2 साल से यहाँ हाँ। ना कोई खाना आया ना कोई नाश्ता आया। ठीक। नमस्कार दोस्तों, मैं शशिकांत गोयल आपके साथ। आप देख रहे हैं बेजोड़ता न्यूज। आपको बता दें, सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केंद्र खोले गए हैं ताकि गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो जनता है उनको इन आंगनवाड़ी केंद्र से सरकारी योजना को लाभ मिल सके। जैसे कि मुख्य उद्देश्य था कुपोषण को दूर करना, इसीलिए जो गांव में आंगनवाड़ी केंद्र उनका संचालन किया गया। लेकिन सवाल इस बात का है, जब ये आंगनवाड़ी केंद्र खुलेंगे ही नहीं तो कुपोषण कहां से दूर होगा? कहां से बच्चों को खाना मिलेगा? कहां से बच्चों को पढ़ाई लिखाई मिलेगी? कहां से गर्भवती महिलाओं को जानकारी मिलेगी? कहां से किशोरियों को जो योजना होती शासन की वो कैसे मिलेगी? सवाल इस बात का है क्योंकि ये लापरवाही इसलिए बरती जाती है क्योंकि सुपरवाइजर, सेक्टर सुपरवाइजर होते उनके द्वारा निरीक्षण नहीं किया जाता। अगर उनका निरीक्षण समय समय पर किया जाए तो इस लापरवाही को दूर किया जा सकता है, लेकिन अधिकांश ऐसी लापरवाही सामने आ रही है। जैसा कि आपको बता दें, ग्रामीण क्षेत्र में काफी समूह संचालक हैं जिनके द्वारा खाना वितरण किया जा रहा है, नाश्ता वितरण किया जा रहा है, भोजन वितरण किया जा रहा है, लेकिन वो सिर्फ कागजों में है, धरातल पर नहीं। जब बेजोड़तन की टीम ने शुक्रवार शनिवार को ऐसे केंद्रों का जायजा लिया तो यहाँ पे इस जो पोषण आहार वितरण होता है उसकी पोल खुलकर सामने आ गई। जी हाँ, आपको बता दें, 74 सेक्टर का मामला है। आधा दर्जन से अधिक केंद्रों का जब बेजोड़तन की टीम ने जब जायजा लिया, जमीनी हकीकत देखी ग्राउंड रिपोर्ट से, तो पता चला कि भोजन तो मिलता ही नहीं। जो समूह संचालक हैं वो कागजों में सिर्फ खाना बांट रहेंगे। और ये कब से चल रहा है इसका तो अंदाजा नहीं लगाया सकता, लेकिन महीनों से कुछ केंद्र खुले ही नहीं है। तो सोचो, इस केंद्रों पर खाना मिलना पॉसिबल नहीं है, नाश्ता बंटना संभव नहीं है, और जो कार्यकर्ता है वो भी नदारद रहती हैं। जी हाँ, आपको बता दें, शनिवार को चंदूपुरा के जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं 3, जहां पर टीम ने देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे ये केंद्र पता नहीं कब से नहीं खुले होंगे। जो कुछ ग्रामीणों से चर्चा हुई उन्होंने ही बताया कि ये खुलते ही नहीं है, सिर्फ मंगलवार को या फिर महीने में एक आध बार खाना पूर्ति के लिए खुल जाते हैं, और समूह का खाना तो यहाँ किसी ने देखा ही नहीं है। इसके साथ ही जब टीम आगे बढ़ती है तो आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र दबो, जो आदर्श माने समझ सकते हैं, जब आदर्श का नाम दिया है तो आदर्श का तरीके संचालन भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आदर्श आंगनवाड़ी की दशा तो ऐसी है, जबकि इस समय स्वच्छता अभियान का टाइम चल रहा है, लेकिन यहाँ स्वच्छता तो देखने को ही मिल सकती है। इसकी चारों ओर गोबर और गंदगी से घिरा हुआ है। यहाँ कोई सुनीता शर्मा कार्यकर्ता है, इनके द्वारा यह आंगनवाड़ी केंद्र नहीं खोला जाता, सिर्फ कागजों में खुलता है। इसकी दशा देख के ही अंदाजा लगाया सकता है, जब ये खुलता नहीं है तो समूह का खाना भी यहाँ पर निश्चित ही नहीं आता होगा। इसके बाद आंगनवाड़ी जो केंद्र है इसी का, जिसका आंगनवाड़ी क्रमांक है 2342-003 है, यहाँ पर एक किचन जैसे घर में छोटे से कमरे में एक सायका,
बैठी हुई थी, लेकिन कार्यकर्ता यहाँ से नदारद थी। और शायका ने बताया हमारे कैंप पर 80 बच्चे दर्ज हैं, लेकिन इन्हें महीनों से खाना नहीं मिला है, इन्हें महीनों से नाश्ता नहीं मिला है, समूह वाले यहाँ देने नहीं आते, तो हम कैसे बांटें। और इस केंद्र के अंदर आप देख सकते हैं बर्तन रखे हैं, टंकी रखी है, और मतलब आंगनवाड़ी जैसा लग ही नहीं रहा था, सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है, इस तरह का यहाँ संचालन हो रहा था। जिसके बाद आंगनवाड़ी केंद्र रहला, ये भी आपको बता दें यहाँ पर भी करीबन 55 बच्चे दर्ज बताए गए हैं, लेकिन हकीकत ये है कि यहाँ पर भी कईयों महीनों से यहाँ पर ना तो खाना आया है, ना बच्चों को नाश्ता आया है। और यह समूह चंदूपुरा के से संचालन हो रहा है, जहां से खाना आना चाहिए था। लेकिन सायका का कहना है, जो आप हमारे वीडियो में सुन सकते हैं, उन्होंने खुद बताया है कि साहब जब खाना आएगा ही नहीं तो हम कहां से बांट दें, और सच्चाई भी है। इसके बाद हम चलते हैं आगे शुक्रवार को आंगनवाड़ी केंद्र चरथर गांव के आंगनवाड़ी केंद्र है। यहाँ पर मृदुला श्रीवास्तव पदस्थ हैं, इनके द्वारा इतनी लापरवाही बरती जाती है, खोल दिया तो खोल दिया आंगनवाड़ी, नहीं तो ये यहाँ पे बंदी बना रहता है। ऐसा गांव वालों से पता चला है, ग्रामीणों से पता चला है। वही बात करते हैं कल्याणपुरा के आंगनवाड़ी केंद्र, यहाँ पर भी है, ये चरथर सेक्टर में आता है। यहाँ पर भी आंगनवाड़ी तो खुली हुई थी, एक वृद्ध महिला बैठी हुई थी, इसके अलावा यहाँ पे 2 कर्मचारी पदस्थ हैं, लेकिन एक नदारद थे। अब छुट्टी पे थे कि नहीं थे, ये तो जिम्मेदारी जाने। और यहाँ पर भी खाना नहीं आता, यहाँ पर भी समूह कार्यक्रम चल रहा है, ऐसा टीम को ग्रामीणों ने बताया है। सवाल यह है, जब आंगनवाड़ी केंद्र खुल नहीं रहेंगे, यहाँ पर बच्चे आ नहीं रहेंगे, तो यहाँ पर कहीं 80 बच्चे, कहीं 55 बच्चे, कहीं 100 बच्चे, इनका रोजाना का भोजन कौन खा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहां से इनका भुगतान हो रहा है, और अधिकारी भी क्या देखकर ऐसे आंगनवाड़ी केंद्रों का भुगतान कर रहे हैं। सबसे लापरवाही की बात तो यह है, जब कार्यकर्ता और आपको सुपरवाइजर जब जाएंगे ही नहीं, तो लापरवाही सुधरने का नाम नहीं, थमने का नाम नहीं है, और लापरवाही ऐसी चलती रहेगी। क्योंकि कार्यकर्ता जाएंगी नहीं, सुपरवाइजर करेंगी नहीं, तो लापरवाही स्वाभाविक बात है सामने जरूर आएगी। सुपरवाइजर जो है, इन्हें दफ्तर में बैठने से और कुछ भी कह सकते हैं, यहाँ से फुर्सत ही नहीं मिलती, टाइम ही नहीं मिलता, तो फिर इधर कार्यकर्ता जो सहायिका रहती है वो भी मटर गश्ती करती हैं, और बच्चों को जो लाभ मिलना चाहिए, ग्रामीणों को लाभ मिलना चाहिए, वो नहीं देती हैं। वही सीडीपीओ महोदय और जिला कार्यक्रम अधिकारी से मैं निवेदन करना चाहूंगा, जो मध्याह्न भोजन, जो बच्चों को खाना कुपोषण दूर करने के लिए मेनू के अनुसार बनना चाहिए, वो मेनू तो छोड़िए, हकीकत में कुछ भी नहीं मिल रहा है। कार्यकर्ता जो सहायिका है, इनके द्वारा सिर्फ आंगनवाड़ी केंद्र कहीं कहीं खाना पूर्ति के लिए खोल लिया जाता है, लेकिन हकीकत यह है इन आंगनवाड़ी केंद्र में दुर्दशा है, और इन दुर्दशा तभी सुधर सकती है जब आपके द्वारा कोई एक्शन लिया जाएगा, आपके द्वारा कोई कार्रवाई की जाएगी, और नहीं तो यहाँ पर कागजों में जो बरसों से चल रहा है वो चलता रहे। ज़्यादा नहीं तो मैं समझता हूँ 40% 30% लोग तो ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते। टाइम डेट वाले बनाया था।